गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी पढ़ाई कैसी चलती होगी? आप मेहनत करो और पास हो जाओ। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स के बारे में। दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा होता था वेटेज एवरेज मेथड, ईयर ऑफ परचेज मेथड के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपका है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट मींस सामान्य लाभ से अधिक होने वाला प्रॉफिट, यानी कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में जो दोनों का डिफरेंस है वही आपका सुपर प्रॉफिट होगा। उसके आधार पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। आज हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, जैसे कि अब आज एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपकी 3 शॉप है। फर्स्ट शॉप ये है, सेकंड शॉप ये है, सेकंड शॉप आपकी ये है और थर्ड शॉप ये है। ये आपकी 3 शॉप है। ये आपकी 3 शॉप दे रखी है क्वेश्चन में। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि 3 शॉप दे रखी है, फर्स्ट शॉप, सेकंड और थर्ड शॉप। तीनों ने अपनी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, कैपिटल जो थी वो 5 लाख, तीनों के अंदर सेम कैपिटल है। अब देखते हैं कि लेकिन यहां पर इसका प्रॉफिट 2,50,000 से 2,50,000, यहां पर 1,50,000 से और ये इसका प्रॉफिट 50,000 से। यानी कि तीनों ने कैपिटल बराबर लगा रखी है। इन्होंने 5 लाख रुपए लगा रखी है। 5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 5 लाख रुपए इसकी कैपिटल है, 5 लाख रुपए इसकी कैपिटल है और 5 लाख इसकी कैपिटल है। लेकिन शॉप वन वाला 2,50,000 कमा रहा है, 5 लाख, शॉप सेकंड वाला 1,50,000 कमा रहा है और शॉप थर्ड वाला 50,000 कमा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ने कैपिटल बराबर लगा रखी है, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग है जो किस कारण से एक्सिस है। इसका 2.5 लाख रुपीस है, इसका 1,50,000 है, इसका 50 लाख है। किस रीजन से एक्सिस कमा रहा है? वो रीजन सिर्फ गुडविल का है। तो अब इसका मतलब ये है कि इन्होंने 5 लाख रुपए लगाए, लेकिन उनका प्रॉफिट ये 50,000 एक नॉर्मल प्रॉफिट है। उसे जिसे ही वो एक्सेस कमाएगा वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। जैसे कि देखिएगा, फर्स्ट ये मान लेते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट है, इतना तो प्रॉफिट कमाएगा ही। नॉर्मल प्रॉफिट इतना प्रॉफिट कमाना ही है। 50,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसके लिए कितनी गुडविल होगी? ये आपके लिए क्या है? 50,000 से जैसे ही आप 1 लाख रुपए 50 माइनस 1,50,000, 1 लाख रुपए सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और शॉप वन के लिए 2 लाख रुपीस सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्सेस प्रॉफिट होता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। मेरे एक एग्जांपल देता हूं कि यदि मैंने 1 लाख रुपए, मेरा मार्केट के अंदर में सब जने 1-1 लाख रुपए कमा सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन मैं 1,50,000 एक्चुअल प्रॉफिट अर्निंग कर रहा हूं, तो वही मेरा क्या है? 50,000 रुपए का डिफरेंस, वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, यानी कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब समझते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस टोटल assets less liabilities
यानी कि टोटल एसेट्स मींस यानी कि आपकी बैलेंस शीट साइड के डेबिट साइड में जो भी एसेट दे रखी है उसमें से जितनी आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज है उससे माइनस कर दोगे वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और उसको एक दूसरा भी है कि जो आपकी कैपिटल है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कर दोगे वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और यदि लॉस प्रोविजन से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क फैक्टर। ये ऑलवेज आपकी क्वेश्चन में दे रखा होगा, यदि नहीं दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फर्स्ट नोट डाउन, ठीक है। अब हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है फर्स्ट इलस्ट्रेशन कि एक फर्म का वास्तविक लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 9,000 है और फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 10% है। आप सुपर प्रॉफिट के आधार पर सुपर प्रॉफिट के 4 गुने के आधार पर गुडविल की गणना करें। ठीक है। आपकी क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 9,000 दे रखा है और कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 रुपए है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। तो आपके सुपर प्रॉफिट के अंदर आपका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऐसी सिचुएशन में आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 9,000 रुपए दे रखे हैं। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपके क्वेश्चन में नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 दे रखा है, 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य रेट ऑफ रिटर्न वो आपकी 10% दे रखी है। तो आपका सामान्य लाभ कितना होगा? 5,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये आपका कैलकुलेट किया वो 5,000 आता है, ये 5,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट 4,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट के 4 गुने के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करें। तो 4,000 रुपए आपका जो सुपर प्रॉफिट निकला है उसे आप 4 से मल्टीपल कर दें, वो आपका 16,000 आ जाएगा। इस प्रकार से आप गुडविल की सुपर प्रॉफिट के माध्यम से गुडविल की कैलकुलेट करेंगे। फटाफट जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको क्वेश्चन में आपकी बैलेंस शीट दे रखी है। इस साइड में आपको फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है 1 लाख रुपीस, करंट एसेट्स दे रखी है 50,000, 1,50,000 टोटल, और आपकी करंट लायबिलिटीज दे रखी है 50,000। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की
इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करें और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 10% और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 10,000 20,000। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कि टोटल असेट्स, बैलेंस शीट की जो टोटल असेट्स दे रखी है, तो टोटल असेट्स आपकी 1,50,000, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 50,000, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 1 लाख रुपीस। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 10%, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपीस पर एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से 10,000। तो ऐसी स्थिति में गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 20,000 से, उसमें से आपको नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पर एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से 10,000 निकाले वो, तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा 10,000। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि सुपर प्रॉफिट के 5 गुने यानी कि 5 गुना के आधार पर आप गुडविल की कैलकुलेशन करें तो आप इसे 5 से मल्टीपल कर देना और आपकी गुडविल आ जाएगी 50,000। इस प्रकार से आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे। और यदि क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में नहीं बता रखा है और आपको बोला है कि 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2% रिस्क फैक्टर है, तो आपको 10% प्लस 2% प्लस करके 12% आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क फैक्टर। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% प्लस रिस्क फैक्टर 2%, तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% होगा। जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड पर 1 लाख रुपए पर 12% यानी कि 12,000 हो जाएगा, माइनस 20,000 में से 12,000 माइनस करोगे वो आपका 8,000 आएगा और 8,000 से आप 5 से मल्टीपल कर दोगे तो आपका 40,000 आ जाएगा। इस प्रकार से आप सुपर प्रॉफिट के माध्यम से कैलकुलेशन की गणना करोगे।